हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये ईआर कलकत्ता जोन के अंतर्गत फियाल्दा का रिव्यू मैं आपके लिए बना रहा हूँ। फियाल्दा में जो डीवी ग्रुप डी के आपके चल रहे हैं उससे रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए बना दे रहा हूँ। इसके पहले भी मैं कलकत्ता में जो डीवी चल रहे थे उसका एक वीडियो ऑलरेडी आपके लिए बना चुका था और उसमें कुछ डिटेल्स नहीं मिल पाई थी, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा इस पर। तो ये रहा वो वीडियो और इसमें थोड़ी सी पहले से ज़्यादा क्लैरिटी है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए और पुराने वीडियो को भी देख लेना, तो काफ़ी ज़्यादा आइडिया आपको मिल जाएगा। और आप में से कोई अगर वहाँ पर जाता है और डीवी का एक्सपीरियंस अगर उसे मुझे शेयर करना है तो प्लीज़ आदर्श चौधरी 96 @आदर्श चौधरी 96 पर मुझे आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो या फिर आदर्श चौधरी 96 @gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हो। तो ये सब जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, जो मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम है। तो शुरू करते हैं और मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट जल्दी जल्दी ये जो रिव्यू है वो आपको दे देता हूँ। फियाल्दा में जो भाई ने मुझे रिव्यू दिया है उनका ओबीसी कैटेगरी थी और उन्होंने 250 रुपये पे किया था, तो ये भी जानकारी आपको आगे वीडियो में पूरी मिल जाएगी। शुरुआत से शुरू करूँ तो एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने नहीं मांगा, एप्लीकेशन फॉर्म का नाम भी उन्होंने नहीं लिया, लेकिन एडमिट कार्ड के बारे में पूछा जरूर। सीबीटी और पीटी का एडमिट कार्ड के बारे में पूछा कि कौन कौन लेकर के आए हो दे दो, लेकिन अगर कोई लेके नहीं गया था तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अगर आपके पास है तो लेकर के चले जाना, लेकिन नहीं है तो कोई चिंता वाली बात यहाँ पर तो नहीं थी। और उस दिन ईडब्ल्यूएफ और ओबीसी दोनों लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। 1 मार्च को ही ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। तो ईडब्ल्यूएफ वालों को 2019 वाला मांगा गया। ध्यान से सुने मेरी बात, ईडब्ल्यूएफ वालों को 2019 का यानी फॉर्म भरने के पिछले 1 साल के दरमियान का ईडब्ल्यूएफ सर्टिफिकेट मांगा गया। अगर नहीं था उनके पास तो उनको मेडिकल के लिए तो भेजा गया, लेकिन 10 दिन का समय दिया गया है और 10 दिन के अंदर में उन्हें लाने के लिए बोला गया है सर्टिफिकेट। तो देखो, कोई अगर अपना सर्टिफिकेट ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, अगर नहीं मिल पाता है सर्टिफिकेट या कोई दिक्कत आती है आपको, तब भी आप नया वाला अपना जो ईडब्ल्यूएफ सर्टिफिकेट है वो तो लेकर के जरूर ही चले जाना। जिस डेट पर आपको बुलाया जाए उस डेट पर जरूर जाना। और आपके दिमाग में जो जो सवाल इस बात से रिलेटेड रहे कि ब्लॉक डेट में नहीं होगा तो क्या होगा ये वो, आप वहां पर डीवी वालों से पूछ लेना और कमेंट सेक्शन में अपडेट भी मुझे कर देना। ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में आपको बताओ तो 2019 का मांगा जा रहा है, लेकिन देखो यहां पर ओबीसी को लेकर के इन्होंने काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग दिखाई है। मैं आपको एक बार पूरा पूरा बता देता हूं क्या हुआ। उन्होंने मांगा 2019 का पहले, लेकिन जो भाई गए थे उनके पास 2019 वाला जो सर्टिफिकेट था वो सेंट्रल फॉर्मेट में नहीं था, स्टेट फॉर्मेट में था। 2019 से पहले का कभी बना, तो उन्होंने क्या किया, उसकी भी फोटोकॉपी रख ली और जो नया वाला ओबीसी सर्टिफिकेट था 2023 वाला या 22 वाला वो भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। यानी दोनों के दोनों सर्टिफिकेट उन्होंने अपने उनके डॉक्यूमेंट्स में लगा लिया। इससे आपको क्या समझ में आई, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि कोई डॉक्यूमेंट घर में छोड़ के जाना ही नहीं है। डॉक्यूमेंट भारी नहीं रहता बहुत, तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है सारे के सारे लेकर के तो जाओ ही, क्या पता वहां पर क्या काम आ जाए। बात आई समझ में। तो ये भाई का केस मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने मांगा तो जरूर 2019 वाला, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप 23 वाला या जब भी नया वाला सेंट्रल फॉर्मेट में लेकर के जाओ। ईबी सॉरी रेलवे फॉर्मेट में होना ऐसा नियम नहीं है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके पास सेंट्रल फॉर्मेट में भी है नया वाला तो आपका काम बन सकता है, लेकिन अगर पुराने सर्टिफिकेट है तो जरूर लेकर के जाना, क्योंकि पहली बार तो आपको पुराने सर्टिफिकेट के लिए ही पूछा जा रहा है। और आपको मेडिकल के लिए भेज दिया गया था। टाइम जो ईडब्ल्यूएफ वालों को टाइम दिया है 10 दिन का, उन्हें भी भेज दिया गया था। लेकिन हाँ, एक और बात रह गई, ईडब्ल्यूएफ वालों से एप्लीकेशन उन्होंने लिखवाया था कि 10 दिन के अंदर अगर वो सर्टिफिकेट लाकर प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो अगर रेलवे चाहे तो उन्हें यूआर से कंसिडर कर सकता है। बात आ रही समझ में आपको। तो ईडब्ल्यूएफ का ये था कि 2019 वाला मांगे और 10 दिन का टाइम दिए और एप्लीकेशन लिखवाए कि अगर ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाते 10 दिन में तो इन्हें यूआर से कंसिडर किया जाएगा और मेडिकल के लिए सभी को भेज दिया गया। ओबीसी का आपको बता दिया कि 2019 वाला ही मांगे, लेकिन नया वाला सेंट्रल फॉर्मेट में भी चल गया, क्योंकि उस भाई के पास 2019 का स्टेट फॉर्मेट में ओबीसी सर्टिफिकेट था। तो उन्होंने सारे के सारे लगा दिए और भाई को भी मेडिकल के लिए भेज दिया और इन्हें बुलाया भी नहीं, कुछ नहीं, इन्हें क्लियर पास कर दिया है। इसके बाद SC/ST सरकार जो सर्टिफिकेट उसके बारे में भाई ने डायरेक्ट जानकारी नहीं दी, लेकिन भाई का भी अंदाजा जो था और मेरा भी जो मानना है कि आपको 2019 का ही मांगा जाएगा, क्योंकि SC/ST सर्टिफिकेट का नंबर आपको फॉर्म में अप्लाई करते समय डालने की जरूरत थी। तो पुराना सर्टिफिकेट ही लेकर के जाना, नहीं है तो उसकी फोटोकॉपी हो, जो भी हो, जैसा भी हो, ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेट लेकर के जाना, आपकी कुछ ना कुछ मदद जरूर हो जाएगी। और नए वाले सर्टिफिकेट तो आपको रखना ही है अपने पास। एफिडेविट वहां पर एक्सेप्ट हो रहे हैं, अगर कोई इसी से माइनर मिस्टेक कुछ हुई है तो एफिडेविट एक्सेप्ट हो जा रहे हैं। 100 रुपए का एफिडेविट आपको बनाना है। और एक बात की सॉरी
10th लेवल तक के डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। लेकिन अगर आपने हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो अगर आपने फॉर्म में अप्लाई करी है तो ही वो आपसे लेंगे। अदरवाइज देखो, फॉर्म में डाले भी हो और कोई सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है, नहीं देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपने फॉर्म में डिटेल्स नहीं डाली थी कि मैंने ग्रेजुएशन किया और अभी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है और आप दोगे, तो वो नहीं रखेंगे। बात आ रही समझ में? फॉर्म में डाला था तो ही वो आपसे डॉक्यूमेंट लेंगे। ईबीसी के बारे में आपको मैं डिटेल में अब बता देता हूं। ये जो भाई से मेरी बात हुई, ये 250 रुपए फीस पेड करे थे इन्होंने और ओबीसी कैटेगरी से थे। तो इन्होंने फॉर्म में क्या करा था, बीपीएल कार्ड का नंबर डाला हुआ था। ध्यान से सुने मेरी बात, इन्होंने बीपीएल कार्ड का नंबर डाला हुआ था और ये बीपीएल कार्ड लेकर के गए थे। इन्हें 1 सेकंड की भी दिक्कत नहीं हुई। बीपीएल कार्ड का नंबर उन्होंने मैच किया, भाई का नाम देखा और ओके कर दिया। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर किसी के भी पास वो सर्टिफिकेट है 50,000 से कम आय वाला या बीपीएल कार्ड का, जिन्होंने 250 पे किया, तो उन्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर किसी ने 250 रुपए पे किया था तो उन्हें नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर डिक्लेरेशन बनाना है, जो कि नोटिस में स्पष्ट लिखा हुआ था। तो उन्हें चिंता वाली कोई बात नहीं है। नोटिस एफिडेविट आप एफिडेविट नहीं, डिक्लेरेशन बना सकते हो कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हो, इसलिए आप 250 रुपए का ऑफ ले सकते थे और आपने वो छूट प्राप्त की है। ठीक है, अब इनकम सर्टिफिकेट भी सब अपने बना के लेके जाना, पुराने डॉक्यूमेंट कोई घर में छोड़ के मत जाना। आइडेंटिफिकेशन मार्कर की बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं हुई, वहां पर नए नए लिख दे रहे थे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी। सिग्नेचर अगर थोड़ा माइनर सा इधर उधर था तो कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे जिस भाई से मेरी बात हुई उनका भी सिग्नेचर थोड़ा सा ऊंच नीच थी, लेकिन सिग्नेचर से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन उन्होंने बताया कि 1 दिन पहले उन्होंने बताया कि वहां पर उनकी गार्ड लोगों से या काफी जो वहां पर क्लर्क लोग थे उनसे जब उनकी बात हुई तो उन्होंने बताया कि 1 दिन पहले 3 लोग थे जो आए थे, उन्हें रिजेक्ट किया गया या उन्हें डीवी लिया ही नहीं गया उनका, क्योंकि उनका थंब मैच नहीं हो रहा था। लेकिन देखो, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला था कि और भी तरीके से ट्राई करके कि वो जो कैंडिडेट थे शायद उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी नहीं थे, कुछ नहीं था और उनके थंब भी मैच नहीं हो रहे थे, यानी किसी और तरीके से उनको वेरीफाई कर पाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। इसलिए उन्हें उस दिन के लिए वापस किया गया और ब्लॉक डेट में उन्हें बुलाया गया है। तो अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हो तो आप क्या करोगे, थंब अगर मैच नहीं भी होता तो आपका फेस से मैच हो जाएगा या फिर दूसरी चीजों से मैच हो जाएगा और आपका काम बन जाएगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा थंब को लेकर के उस दिन किसी को इशू नहीं आया। उस दिन तो जिसका भी थोड़ा मोड़ा इशू आया तो उन्हें बहुत ट्राई करने के बाद क्लियर कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने बताया कि 1 दिन पहले ऐसा हुआ था कि तो शायद क्लैरिटी नहीं रही होगी या फिर उन्हें और तरीका पता नहीं रहा होगा, इसीलिए 3 लोगों को उस दिन वापस किया गया था और बाद में आने के लिए बोला गया था। इसके बाद आपको बता देता हूं, फोटो नई वाली भी चलेगी, फोटो को लेकर के कोई दिक्कत नहीं। अगर नई फोटो भी आपके पास है तो वो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं और यहां पर आपसे डिवीजन प्रेफरेंस नहीं पूछा गया। ये मैं आपको फियाल्दा का रिव्यू दे रहा था, यहां पर डिवीजन की प्रेफरेंस आपसे नहीं पूछी गई। तो ये सारी डिटेल्स जो मुझे अपडेटेड मिल पाई थी ये मैंने आपको बता दी। और SC ST सर्टिफिकेट को लेकर के मैं बता रहा हूं 2019 वाला ही मांगा जाएगा, क्योंकि फॉर्म में भी वो डाले थे। तो नहीं है तो क्या कर सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाओ और नए वाले बनाकर लेकर जाओ। जो भी होगा डीवी में आपको पता चल ही जाएगा। तो आप मुझे प्लीज रिप्लाई कर देना, कमेंट्स में मुझे बता देना या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। तो ये रहा आपका फियाल्दा का रिव्यू, आपको कैसा लगा ये मुझे बताना और आपका रिव्यू का भी मैं वेट करूंगा। आप लोग रिव्यू देंगे तो भी काफी लोगों की हेल्प हो पाएगी। और जो लोग डीवी दे करके आते हैं वो लोग कमेंट्स में जो भी कमेंट आते हैं डाउट वाले उनका जरूर रिप्लाई किया करना। तो सभी को थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आप लोगों का डीवी और मेडिकल सब बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा।